राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की राधे राधे भक्तों, ओम नमो नारायणा। आशा करते हैं ईश्वर की असीम अनुकंपा से आप सभी लोग सकुशल होंगे। भक्तों, प्रतिदिन माघ मास की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्रेम आशीष देने के लिए आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। भक्तों, कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कथाएं कैसी लग रही हैं। साथ ही गुप्त नवरात्रि की जो कथाएं प्रारंभ हुई हैं उनका भी आनंद लीजिए, उन्हें भी प्यार दीजिए। भक्तों, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको माघ मास महात्म्य के अध्याय 20 और 21 दोनों की ही कथा सुनाएंगे। कथा बहुत ही पावन और पुनीत है। कथा सुनिएगा और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। आइए भक्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान का सुमिरन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो भक्तों, अब प्रारंभ करते हैं माघ मास महात्म्य के 20वें अध्याय की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमश ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है, शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान से प्राप्त होता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए माघ मास की जय। तो भक्तों, यह थी 20वें अध्याय की कथा। अब आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं माघ मास महात्म्य 21वें अध्याय की कथा। लोमश जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया और बहुत सी गायें, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ और देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया, फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र
और आभूषण में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को ये कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, उससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवदूती नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक ये सब कथा सुनाइए। लोमश ऋषि ने कहा, किलपग्ग से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवदूती रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता था। दधीची ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती की। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद ना रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवाधिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे, ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण।
भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो भक्तों, यहीं पर माघ मास महात्म्य के 20वें और 21वें अध्याय की कथा संपूर्ण होती है। अभी आप इन कथाओं को निरंतर सुनते रहिएगा। आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार उन 5 कन्याओं और उन ऋषि पुत्र की मुक्ति हुई। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ सुनाएंगे। बहुत ही सुंदर पाठ है। यदि हम प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो हमें स्वयं नारायण की कृपा प्राप्त होती है। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण का यह कृपा कटाक्ष। और यदि आप चाहते हैं कि आप प्रतिदिन इस कृपा कटाक्ष का पाठ करें तो अति उत्तम है भक्तों, अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यह कृपा कटाक्ष स्तोत्र करने से प्रतिदिन भगवान की असीम अनुकंपा होती है। प्रत्येक भक्त को भगवान की कृपा प्राप्त होती है और बहुत ही सुंदर है ये श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए राधे रानी की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं, यत्कृपातं हम वन्दे परमानंद माधवं। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयना च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं, स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। सुपिच्चगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं, अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं, विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं। करारविन्दुभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं, महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं। कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं, व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया, युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं। सदैव पादे पंकजं मदीमानसे निजं, दधाने मुक्तिमालिकं नमामि नन्दबालिकं। समस्त दोष शोषणं समस्त लोकपोषणं, समस्त गोपमानसं नमामि नमामि नन्दलालसं। भुवो भरावतारिकं भवाब्धिकर्णधारिकं, यशोमति किशोरिकं नमामि चित्तचोरिकं। दृगन्तकान्तिभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं, दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं। गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं, सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं। नवीन गोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं, नमामि मेघसुन्दरं तडितप्रभाले सत्पटं। समस्ते गोपमोहनं हृदम्बुजैकमोदनं, नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं। निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं, रसाल वेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं। विदग्धगोपिकामनो मनोगतल्पशायिनं, नमामि कुञ्जकानने प्रवर्धवह्निपायिनं। किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं, गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं। यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्यकथा, मया सदैव गीयतां तथा कृथा विधीयतां। प्रामाणिकाष्टकदयं जपत्यधीतया पुमान्, भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। जय श्री राधे कृष्णा। मान्यता है कि इस श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति गाय के घी का दिया जलाकर पीले रंग के आसन पर बैठकर करता है तो उसे भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है, साथ ही उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भक्तों, आपको ये श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब भक्तों आइए कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण की
आरती। बांके बिहारी भगवान की आरती करेंगे जो कि बहुत ही सुंदर आरती है। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी प्रभु, जिसने सारी दुनिया तारी। मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरि बाबा के प्यारे तुम हो, श्री हरि बाबा के प्यारे तुम हो, मेरे प्यारे जीवन धन हो, मेरे प्यारे जीवन धन हो। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और फिर आपसे मिलेंगे बहुत जल्द नई कथा के साथ। भक्तों, आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, गौरी शंकर की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।